अंधेर के उस गहरे समुंदर में जहां हर सांस एक सिसकी बन जाती है, एक कहानी छुपी है जो न बताई गई न कभी सुनी गई। कली पहाड़ी के उस सुनसान खंडर में जहां हवा भी खामोश हो जाती है, क्या वो साधु का साया अब भी घूमता है या वो जंजीरों की खनक किसी और साड़ी के दर्द की पुकार है। हर पत्थर, हर दीवार, हर टूटी हुई तस्वीर के पीछे एक राज है, एक ऐसा सच जो शायद कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। क्या तुम में हिम्मत है उस सच को देखने की, या फिर तुम भी उन तीनों की तरह जो वहां गए और कभी वापस नहीं आए। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस हकीकत की है जो रूह को कैद कर लेती है हमेशा के लिए। ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी सुनसान पहाड़ी थी जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। गांव वाले इस पहाड़ी के बारे में छुप रहते क्योंकि वहां रात के वक्त अजीब सी आवाजें आती थी, कभी सिसकियां, कभी धीमी सी खनक, जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। कहते थे कि वहां कोई पुरानी हवेली के खंडार हैं जहां सदियों पहले एक साधु रहता था जो अपने आखिरी दिनों में पागलपन का शिकार हो गया था। उसके बाद से वहां कोई नहीं जाता, सिवाय कुछ बेवकूफ नौजवानों के जो अपनी हिम्मत दिखाने निकल पड़ते थे और फिर कभी वापस नहीं आते। आरव, एक 25 साल का लड़का, अपने दो दोस्तों रोहन और मीरा के साथ शार्ट लगा के उस पहाड़ी पे चला गया। वो तीनों एडवेंचर के शौकीन थे और उन्हें लगा कि ये सब गांव वालों के बनाए हुए किस्से हैं। क्या साधु, क्या भूत, बस थोड़ी सी ट्रेकिंग करेंगे, फोटोज लेंगे और वापस आ जाएंगे, रोहन ने हंसकर कहा। मीरा थोड़ी डर रही थी पर उसने भी हामी भर दी। उनके पास टॉर्च, एक छोटा सा टेंट और कुछ खाने का सामान था। रात के 9 बजे जब गांव में सन्नाटा छा गया, तीनों कली पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी का रास्ता घना जंगल से होकर जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी और चांद की रोशनी में पेड़ों की परछायां ऐसे लग रही थी जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। आरव ने मजाक उड़ाया, देखो मीरा, ये परछायां तेरा वेलकम कर रही हैं। मीरा ने उससे पूरा पर कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखा जो हवेली के खंडरों का एंट्रेंस था। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसके ऊपर लिखे पुराने शब्द भी साफ दिखते थे, पर कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या मतलब रखते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये क्या गंध है भाई, रोहन ने नाक बैंड करते हुए कहा। आरव ने टॉर्च घुमाई और देखा कि जमीन पे कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, पर वो कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे अभी किसी ने पहने हो। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आरव, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, चल वापस चलते हैं, उसने कहा, पर रोहन ने उसका मजाक उड़ाया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तभी एक धीमी सी आवाज आई, खानक खानक, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। तीनों एकदम से रुक गए। आरव ने टॉर्च घुमाई पर वहां कुछ नहीं था। हवा होगी, उसने अपने आप को तसल्ली दी, पर उसकी आवाज में थोड़ी सी कंपन थी। वो तीनों आगे बढ़े और हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल देखा जिसमें पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पे थी। हर पेंटिंग में एक साधु दिखता था जिसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो तीनों को घूर रहा हो। मीरा ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। फिर एक जोर की आवाज आई, धड़धम, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। तीनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। रोहन ने टॉर्च घुमाई और देखा कि हॉल के कोने में एक बड़ा सा आना था जो अब टूट चुका था। पर अजीब बात यह थी कि आने के टूटने की आवाज के बावजूद उसमें उनकी परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, परछाइयों में एक और शख्स था जो उनके पीछे खड़ा था। तीनों ने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। मीरा, ये क्या हो रहा है? रोहन की आवाज डर से कांप रही थी। मीरा अब रोने के कगार पे थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, चलो निकलते हैं यहाँ से। पर जब वो दरवाजे की तरफ भागे तो देखा कि दरवाजा बैंड हो चुका था और उस पर कोई ताला नहीं था। फिर भी वो हिल नहीं रहा था। खानक खानक, आवाज अब और करीब थी और अब साथ में एक धीमी सी सिसकी की सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। तभी मीरा ने चिल्लाकर कहा, आरव देखो। उसने टॉर्च की रोशनी एक दीवार पे डाली जहां एक पेंटिंग अब अलग दिख रही थी। साधु की पेंटिंग में अब 3 और शक्ल दिखाई दे रही थी और वो शक्ल उन तीनों की थी। आरव का दिल धाक से बैठ गया। ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा,
पर तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे सांस ले रहा हो। वो तीनों पलटे और टॉर्च की रोशनी में एक लंबी काली सी छाया दिखी जिसकी आंखें लाल थी और हाथों में जंजीर थी। BHAAAG एक्सक्लेमेशन मार्क। आरव चिल्ला, पर अब हावली के अंदर का रास्ता बदल चुका था। हॉल के कोने कोने से आवाजें आने लगी, सिसकियां, खनक और एक धीमी सी हंसी। मीरा रो रही थी, रोहन के हाथ कांप रहे थे और आरव बस एक ही सोच रहा था, यह जगह हमें नहीं छोड़ेगी। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। टॉर्च बैंड हो गई, अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक आवाज आई जो तीनों के कानों में गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब मेरी सड़ी खत्म हो गई। गांव वालों ने अगले दिन आरव, रोहन और मीरा के टेंट का सामान तो पाया, पर वो तीनों गायब थे। कली पहाड़ी के खंडहरों में एक नई पेंटिंग दिखी जिसमें 3 नौजवान थे और उनके पीछे एक साधु जिसके हाथों में जंजीर थी। गांव वाले अब भी उस पहाड़ी के पास नहीं जाते। कहते हैं हर चांदनी रात को वहां से सिसकियां और जंजीर की खनक सुनाई देती है।